समग्र शिक्षा संघर्ष समिति की तरफ से करीब 80 दिन हो गया और आज़ाद मैदान में तपती धूप में अपनी न्याय मांगने के लिए यह लोग सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार इनकी बातों को सुनती है और आश्वासन देती है, लेकिन काम जब करने की बात आती है तो सरकार वहां पर चुप्पी साध लेती है। लेकिन समग्र शिक्षा समिति संघर्ष के लोग जो हैं, इस बार जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक आज़ाद मैदान से ये अपने घर नहीं जाएंगे। इस तपती धूप में आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे पुरुष, महिलाएं, ये सब समग्र शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कि सरकार की विभिन्न जो नीतियां हैं उसके अनुसार काम करते थे। जब इनका चयन हुआ था तो ये कहा गया था कि इनका परमानेंट कर दिया जाएगा और बहुत सारे लोगों को किया गया, लेकिन आज भी इन्हें सरकार जो है देखा जाए तो आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन जो करना चाहिए परमानेंट इनको नौकरी जो चाहिए वो नहीं कर रही है। इसी मुद्दे पे सबसे मैं बात करना चाहूँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज मैं देख रहा हूँ 79 डेज हो गया है और जब अधिवेशन यहाँ पे चल रहा था बजट सत्र का, तब से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के यहाँ? अगर आप गए हैं तो क्या सरकार आश्वासन दी? अभी देख रहे हैं कि 79 दिन हमें हुए जब हम 9 मार्च 2026 से यहाँ आज़ाद मैदान में हमें सेवा में स्थायी स्वरूप से लेना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम 25 साल से काम कर रहे हैं शिक्षण विभाग में, शिक्षण विभाग का पूरा जो काम है वो हमारी तरफ से किया जाता है। जो योजनाएं हैं वो पूरी योजनाएं हमारे तरफ से स्कूल लेवल पर यहाँ पे की जाती है। तो हमें बहुत दिन से हम यहाँ पे शासन से हमें सेवा में जो हमारा उम्मीदी का जो 25 साल है, ये 25 साल हमारी ये नौकरी में गए हैं और मानधन के अलावा हमारे को शासन से कुछ ही नहीं मिलता। तो किसी की सेवा 1 महीना 2 महीने ऐसी हो रही है। जब 58 साल ये हमारा होगा तो ये हमें निकाल नौकरी से सेवानिवृत्त करेंगे तो हमारा शासन की तरफ से 1 रुपया ही हमारे को नहीं मिलेगा, तो हमारी आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी? ये विवंचन में हम सभी लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र के समग्र शिक्षा के सभी लोग हैं वो डिप्रेशन में हैं। उसका ये परिचय आता है कि हमारे 2 साथी इसमें हार्ट अटैक से गए, जो कि यहाँ वो आंदोलन में सहभागी थे। उनके जो हमारे 9 मई 2026 को हमारे विजय दामले सर यहाँ पहले यहाँ आए थे तो गांव की तरफ गए और अस्वस्थ लग रहा था। उनकी समस्या है उनके दिमाग में हमेशा आती थी, अस्वस्थ रहते थे और उनको 9 मई को एक अटैक आया और उसमें उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। महिलाएं यहाँ पर हैं, आप समझ सकते हैं कि महिलाएं जब घर बार अपना छोड़ करके और ऐसे आंदोलन में जब वो आती हैं तो कितनी समस्याएं होगी, क्योंकि इनका परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पति होते हैं, ससुर होते हैं, सास होते हैं और उनकी देख रेख जो है एक महिलाएं के ऊपर होती है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या इस देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है, आप अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पे धरने और प्रदर्शन पे आई हैं, कितनी तकलीफ और कई ताने भी सुनने को मिलते होंगे आप लोगों को? जब से हम 9 मार्च से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे पारिवारिक समस्या के साथ साथ हमें आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। साथ ही साथ में तान तनाव बहुत आ रहा है, क्योंकि 79 दिनों से हम घर बार छोड़ के यहाँ जो बैठे हैं, इससे हमें परिवार के सदस्य भी दोष देते हैं, कुछ शासन की तरफ से कुछ हो नहीं रहा, इससे हम तान तनाव में आ रहे, डिप्रेशन में जा रहे। फिर भी हमारी ये इच्छा है कि शासन हमें जल्द से जल्द न्याय दे। आप देख रहे होंगे कि एक अकेली महिला नहीं है, इतनी महिलाएं यहाँ हैं और बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस प्रांगण में बैठी हुई हैं। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो महिलाएं हैं जो लोगों को शिक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन अगर वही ग्रसित हो तो किसी तरह से, तो वह किस तरह के शिक्षा प्रदान कर पाएंगी? और महिलाएं, मैं आपसे आगे आ जाइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जो प्रक्रियाएँ हुई हैं आप लोगों की तरफ से, सरकार से पत्राचार हुआ होगा, क्या आश्वासन मिला और क्या उम्मीद? अभी तो हमें बोल रहे कि आपकी फाइल अंतिम स्टेज में है, जल्द से जल्द आपका काम करेंगे। नहीं बोल रहे नहीं, मगर करेंगे बोलते हैं। इनको भी अभी 3 महीने होते हुए नज़र आ रहे, मगर हमारी एक ही गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द निर्णय ले। कैबिनेट में डिसीजन हो गया तो हम यह अनशन छोड़ के अपने अपने घर जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे दुखद बात अगर हम बताना चाहें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो समग्र शिक्षा संघर्ष समिति महाराष्ट्र राज्य की तरफ से लगा था, उसको मतलब एक तरह से नीचे करके और अपने आदमियों को इन्होंने प्राथमिकता दी है। सौदागर गोविंद बाघ मारे
जिनका मृत्यु 16 और 5 महीना और 2026 को हुई है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे, जैसा कि लिखा हुआ है महानगर पालिका सोलापुर, जिला सोलापुर। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे व्यक्ति हैं विजय बाबू राव जी दामले, जिनकी मृत्यु हुई है 9/5/2026 को। आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये अमरावती, जिला अमरावती के हैं और यहाँ पर ऐसे ही महाराष्ट्र के तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं और अपनी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो महाराष्ट्र सरकार के में भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे लोग जो हैं परमानेंट कर दिए गए। उनकी सैलरी की अगर बात की जाए तो वो 70 से 80 हज़ार तक पा रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी की बात की जाए तो उससे आधा से कम इनको सैलरी मिल रही है। और इन्हीं सारी लड़ाइयों को लेकर के यह आज आज़ाद मैदान में पिछले 3 महीनों से जद्दोजहद कर रहे हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये जो शिक्षक महिलाएं और पुरुष हैं इसी तरह से इसी आज़ाद मैदान में तपती धूप में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।